नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रो एप्लीकेशन में आपने अगर डिलीवरी में कोई शेयर्स बाय किए हैं तो उससे सेल कैसे किया जाता है। आपके पास होल्डिंग में शेयर्स होने चाहिए, तभी आप डिलीवरी के शेयर्स बेच सकते हो। इंट्राडे के शेयर्स जो होते हैं वो एक दिन में आपको बेचने होते हैं। डिलीवरी के शेयर्स जो होते हैं वो आप एक दिन के बाद कभी भी बेच सकते हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे दूसरे दिन क्यों ना बेचने हो। लेकिन डिलीवरी शेयर को सेल करते वक्त आपके पास टी पिन का होना बहुत ज़रूरी है। ये टी पिन कैसे जनरेट करना है अगर आपके पास नहीं है, और शेयर्स कैसे सेल करने हैं, इसी के बारे में वीडियो होने वाली है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, ताकि अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो सबसे पहले तो ग्रो के ऊपर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको होल्डिंग्स में चले जाना है। अब होल्डिंग्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास IRFC के 5 शेयर है, जिसके ऊपर मुझे 3.5% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 14 रुपये 50 पैसे का नुकसान हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कि ये स्टॉक को मैं बेच दूँ, ताकि मैं किसी और स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करूँ, मेरा नुकसान ना हो। वैसे तो मैं ये वीडियो के लिए कर रहा हूँ, मैं नुकसान में कभी डिलीवरी के शेयर्स निकालता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपको बताना है कि ट्यूटोरियल कैसे करना है, कैसे डिलीवरी शेयर्स को बेचने हैं। अब सबसे पहले तो मैंने टी पिन की बात की थी, तो ये शेयर डिलीवरी के शेयर्स बेचते वक्त आपको करना होता है। स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। शेयर्स अवेलेबल फॉर सेल 5 लिखा है। आपके पास जितने होल्डिंग में शेयर्स होंगे उतने आप शेयर बेच सकते हो, या उससे कम बेच सकते हो, उससे ज़्यादा क्वांटिटी आप बेच नहीं सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीवरी ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप डिलीवरी के शेयर्स बेच रहे हो। इंट्राडे सिलेक्ट करोगे तो वो शॉर्ट की पोजीशन बन जाएगी, और अलग एक उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे, अलग पोजीशन आपकी तैयार हो जाएगी, और वो एक दिन के लिए होगी। उसके बाद आपको क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरे पास 5 शेयर है तो मैं 5 सिलेक्ट करूंगा। मार्केट प्राइस के ऊपर ही आप सेल कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे NEC के ऊपर भी सेल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो NEC पे सेल कर लो, या फिर BSE पे सेल कर लो, लिमिट पे सेल कर लो, या मार्केट पे सेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे मार्केट पे सेल करेंगे, और वेरीफाई सेल। अब वेरीफाई करना है, यहाँ पे आपका आता है टी पिन। तो वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑथोराइज सेल ऑन CDSL, क्योंकि आपके जो स्टॉक है वो CDSL में रहते हैं। ये एक स्टॉक का लॉकर आप इसे कह सकते हैं, तो आपको इसे ऑथोराइजेशन करना पड़ता है। तो वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड OTP। अगर आपके पास टी पिन है, आपने पहले कभी सेल करते वक्त जो टी पिन यूज़ किया है, सेम टी पिन आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टी पिन नहीं है तो फॉरगॉट टी पिन कर सकते हो, और उस टी पिन को आप सेव करके रख सकते हो, कहीं लिख कर रख सकते हो, और उसी टी पिन की मदद से हमेशा सेल कर सकते हो। ये प्रोसेस आपको हर दिन करनी है, डेली ये प्रोसेस करनी है, अगर आपको डेली कोई होल्डिंग का स्टॉक बेचना है। और एक ही बार, दिन में एक ही बार ये प्रोसेस करनी होती है। ऑथोराइजेशन CDSL पे आपके जो अकाउंट है उसका एक ही बार दिन में करना होता है। पहली बार अगर सुबह से मान लीजिएगा आपने 10 बजे ऑथोराइजेशन कर दिया, तो आप 10 बजे शेयर बेच सकते हो। फिर आपको लगा कि नहीं, 12 बजे मेरे किसी शेयर में प्रॉफिट आ रहा है डिलीवरी के, तो उसको मैं बेचना हो, तो उस वक्त आपको टी पिन की जरूरत नहीं, क्योंकि दिन में एक बार आपने ऑथोराइजेशन कर दिया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, फॉरगॉट टी पिन करूंगा और जनरेट करूंगा न्यू। तो सेट कस्टमर टी पिन भी कर सकते हो और जनरेट भी कर सकते हैं। तो हम जनरेट करेंगे। जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको टी पिन वेरिफिकेशन, ये देखिए जनरेट टी पिन, ये आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए आपका यहाँ प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। आपका प्रोसेस क्या है, BOID डिटेल्स आपको देने होते हैं, एंटर OTP करना होता है, और उसके बाद आपका जो है वो सारा टी पिन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब BOID कहाँ मिलेगा वो भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं फिर से। BOID आपको कहाँ मिलेगा, तो पीछे हमें जाना है आपके प्रोफाइल में। ये प्रोफाइल में हम चले गए। प्रोफाइल में जाने के बाद अकाउंट डिटेल्स में जाना है, और अकाउंट डिटेल्स में यहाँ पे आपको BOID जो है वो दिखाई देता है। वो BOID जो है आपको CDSL की वेबसाइट के ऊपर डालना होता है, और वहां से नया टी पिन जनरेट करना होता है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। BOID को हमने कॉपी कर लिया है, और फिर से हम चलते हैं हमारे सेल साइट के ऊपर। तो सेल करना है, यहाँ पे सेल करेंगे, तो क्वांटिटी हम यहाँ पे 5 एंटर कर देते हैं। वेरीफाई करेंगे और फॉरगॉट टी पिन करेंगे। जनरेट टी पिन करेंगे, यहाँ पे क्लिक टू जनरेट करेंगे, और BOID जो है हमने यहाँ पे जो BOID कॉपी किया था
उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेस्ट होता है क्या, ये देखिए, ये हमारा जो पेस्ट है वो हो गया। आपका पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। ये BOID एंटर करने के बाद आपको आपका पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद ये कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट करके आपको एक OTP आएगा। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर जो आपका टी पिन है वो आ जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने एक कैप्चा भी एंटर कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। और मेरे मोबाइल पे ये OTP आ गया है, मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो OTP है वो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, और उसके बाद हमें जनरेट होगा हमारा टी पिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी पिन जो है जनरेट हो गया है, और टी पिन आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे भेज देते हैं वो लोग, और वही टी पिन आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। एक ही टी पिन आप यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पीछे जाएंगे फिर से, और यहाँ पे सेव नहीं करेंगे, फिर पीछे जाएंगे और वेरीफाई सेल करने के बाद वेरीफाई यूजिंग टी पिन, यहाँ पे आपको जो है वो टी पिन एंटर करना होता है। जो टी पिन अभी हमें रिसीव हुआ है वो टी पिन हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसके बाद फिर से प्रोसेस करने के लिए हमें OTP एंटर करना होता है। तो ये टी पिन हम एंटर करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये देखिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इतनी सारी प्रोसेस है, बोर मत हो जाना, क्योंकि आपको अगर शेयर बेचने हैं तो दिन में एक बार ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। वेरीफाई, और ये अब ऑथोराइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेल कर सकते हैं। ये देखिए सेल ऑर्डर सक्सेसफुल, हमारा जो सेल है 5 क्वांटिटी IRFC वो सेल हो गया है। डन कर सकते हैं यहाँ पे। डन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा होल्डिंग्स में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जो हमारा स्टॉक था वो बिक गया है, और जो पैसे हैं वो आप देख सकते हैं कि सारे पैसे यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं। दूसरे दिन सारे पैसे आ जाते हैं, और यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने स्टॉक बेचा है तो मेरे पैसे क्यों नहीं आए। आ जाएंगे, एक दिन वेट करो, दूसरे दिन आपके पैसे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है ग्रो एप्लीकेशन में डिलीवरी का, स्टॉक बेचने का। आई होप आपको पूरी प्रोसेस, टी पिन जनरेशन की प्रोसेस, शेयर्स को सेल करने की प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप जो सिर्फ 199 रुपीज़ में है वो ले सकते हैं, जहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिल जाएगा। आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए वो कोर्स जो है वो ले सकते हो, और वहां से टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सीख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।